अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और हमेशा की तरह पुरान रीप्ले में हम बात करेंगे गुजरे हुए हफ्ते की और फिर आने वाले हफ्ते में जो कुछ होना है। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। एशिया कप अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो रही। पाकिस्तान को अब टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जारी है और लगता है ऐसे कि क्रिकेट में जो रिसेंटली सब कुछ हुआ है, खेल पीछे रह गया और दीगर मामलात आगे आ गए हैं। बट पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है मुझे समझ नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं शुरुआत पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से करूं या कंट्रोवर्सी से। लेकिन चूंकि कंट्रोवर्सी ज़्यादा अपडेटेड हैं तो पहले उनसे बात करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान में क्रिकेट इनसे बेहतर कोई शायद समझने वाला नहीं है। क्रिकेट पे बहुत किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर भी हैं और इसके साथ साथ आजकल आपको बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी। इनसे लोग तबसरे हासिल कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के मामलों को समझ सकें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि सर खेल पीछे रह गया, कंट्रोवर्सीज आगे आ गई, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। ये सब कुछ जो हुआ एशिया कप में, नो हैंडशेक, इसी तरह जो सियासी बयानात, फिर 30% भी फाइन, तो वो भी मीडिया रिलीज़ नहीं आ रही, वो सिर्फ मीडिया के ज़रिए खबरें चलाई गई। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसको डार्केस्ट पीरियड कह रहे हैं ऑफ द क्रिकेट। इससे बुरा टूर्नामेंट नहीं हुआ कंट्रोवर्सीज के लिहाज से, आपकी क्या राय है? इससे शायद गफार, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। इससे पहले तो शायद इतना कहना चाहिए लो लेवल का पोलिटिसाइज भी नहीं किया गया क्रिकेट को एवर सिंस इट फर्स्ट स्टार्टेड इन 1876। और गफार, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है व्हाट वी नीड टू रियलाइज कि मैं बड़े अरसे से चीखता होता था कि वल्गर कमर्शलिज्म जो है, ठीक है कि एक तरफ बेनिफिशियल है, दूसरी तरफ इट्स गोइंग टू हर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट लाइक एनीथिंग। और इंडिया विदाउट एनी डाउट्स एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है। 76% ऑफ द शेयर देता है आईसीसी को एनुअल रेवेन्यू का, और उसके बाद $12 बिलियन का उनका ब्रांड है इंडियन प्रीमियर लीग का। और उसके बाद पोलराइज्ड हो गई हुई है जो दुनिया की क्रिकेट है कि जो जिनके पास राइट ऑफ वीटो होता था, जो एक्चुअली गेम के कस्टोडियन और ओरिजिनेटर्स थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे टेलिंग करते हैं, लैप डॉग्स बन गए हुए हैं बीसीसीआई के जी जी। बिकॉज ऑफ देयर कमर्शियल इंटरेस्ट्स। और आईपीएल में ना सिर्फ इनके प्लेयर्स जाते हैं बल्कि बोर्ड्स को भी रेवेन्यू मिलता है। और फिर बायलैटरल सीरीज बड़ी इनकी फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव होती हैं। जी सो ये तो एक चीज हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया। इंडिया के लिए जो है वो मैं ये कहूंगा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है विच इंडियंस दे नीड टू रियलाइज कि इंटरनेशनल क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े टर्मोइल सर्वाइव किए हैं। उन्होंने रेसिज्म का टर्मोइल सर्वाइव किया है, उन्होंने बॉडी लाइन को सर्वाइव किया है। और रेसिज्म का तो ये हालत थी कि कोई ब्लैक कैप्टन नहीं बनाया जाता था वेस्ट इंडीज का। और मीडियोकर होते थे प्लेयर्स, वाइट्स, उनको कहा जाता था आप कप्तानी करें, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो उस वक्त इनेक्टेड था। जी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू विल बी शॉक्ड टू नो कि वेस्ट इंडीज ने दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया का 1933 में, जी जी। और वहाँ पे 7 ब्लैक्स थे और 4 वाइट्स थे। और सिडनी में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म चलता था, ऑल वाइट्स पॉलिसी थी। तो इस टीम को 2 हिस्सों में तकसीम करके ब्लैक्स को अलहदा ठहराया गया और वाइट्स को अलहदा ठहराया गया, जहाँ पे लैरी कॉन्स्टेंटीन थे जो एक बैरिस्टर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ वेस्ट इंडीज। जी जी। उन्होंने इनकी तबाही कर दी। इसी तरह बॉडी लाइन डगलस जारी में, आपको याद होगा जब बर्ट ओल्डफील्ड वगैरह इंजर्ड हो गए थे, जी बिल बिल्कुल। वुडफुल, आपने बॉडी लाइन बैन हुई। फिर साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया और कॉमनवेल्थ से उनको निकाला गया 62-63 में। लेकिन गोरों का भी एक अजीब अंदाज है ना कि जब तक अपना मसला चल रहा था, ग्रैम पॉलक वगैरह ब्रांड्स थे, पीटर पॉलक, बैरी रिचर्ड्स, क्लाइव राइस, माइक प्रॉक्टर, एडी बार्लो, तो तब तक क्रिकेट की इजाजत थी। लेकिन जिस वक्त बेजी डी ओलिवेरा सेलेक्ट हुए इंग्लैंड की टीम में 1968-69 टूर टू साउथ अफ्रीका, जी जी। वहाँ पे ऑल वाइट्स गवर्नमेंट थी। उन्होंने कहा जी ये मादरत मल्टी रेशियल है तो ये नहीं आएगा, तो बैन कर दिया 1969-70 में साउथ अफ्रीका को। जी जी। 21 साल लगे उन्हें टू मेक अ रिटर्न, लेकिन वो वापस आए और एक बेहतरीन दुनिया की टीम है, आजकल टेस्ट चैंपियनशिप्स भी जीती है, वर्ल्ड की रिकग्नाइजेबल टीम है। जी तो मैच फिक्सिंग हुई, बॉल टैंपरिंग हुई, क्या क्या नहीं हुआ, पैकर रेवोल्यूशन आया। तो ये भी नहीं है कि इंडिया की प्रधानी इतनी देर चलेगी। मानते हैं हम कि इनका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है,
2002-3 साउथ अफ्रीका के टूर पर माइक डेनिस वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जी वो तब आईसीसी में इनकी इतनी हेगेमोनिक प्रेजेंस नहीं थी। तो वो माइक डेनिस जो है, उनके बगैर इन्होंने तीसरा टेस्ट खेला था, जी और जब तीसरा टेस्ट खेला उसको अनऑफिशियल स्टेटस कर दिया। फिर मंकी गेट स्कैंडल हुआ, इनटू साइमन स्कैंडल, टू गेट इनटू डिटेल्स। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने और आईसीसी ने बैक ऑफ किया था। तो खराब तो हम लोगों ने ही किया है ना, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे ये फीफा तो नहीं है गवर्निंग बॉडी, जी जी ये एक आईसीसी की लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसमें फुल मेंबर वोट्स पे चलती है। तो बिल्कुल इंडिया ठीक की टेक्निक उतनी स्ट्रेंथ है एक वोट की जितनी कि आयरलैंड की है। सही अब आए आपके एशिया कप में, या ये सारी फाइनेंशियल गेम थी। और मैं आज एक और रुख में बात करूंगा जो आपको शायद सदमा भी दे। वो ये है कि इंडिया ने खेलना ही नहीं था, श्रीलंका तैयार था, अफगानिस्तान के साथ फुल मेंबर था, 3 फुल मेंबर अगर बायकॉट कर देते तो ये एशिया कप सस्पेंड हो जाता। और जो बीसीसीआई का नैरेटिव था और जितनी दुर्गत बनी उनकी मिलिटरली कि 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उनका एयर चीफ, उनको एक ख्वाब आता है कि इतने जहाज गिर गए, फिर वो हमारे जहाज गिराने चल पड़ते हैं। हजीमत उठाना पड़ी इंटरनेशनली, फॉरेन डायनामिक्स चेंज हो गई, जी पाकिस्तान जी जो है उनके रीजन में पोजिशनिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, और जो भी इनका बीजेपी की गवर्नमेंट है जो इंडिया की, उनका साफ नैरेटिव था कि वो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान है, बायलैटरल खेलते नहीं अपने आप को, वो बॉलीवुड के अंदाज में डिल्यूजन्स में समझते हैं कि वो एक सुपर पावर है, विच दे आर नॉट। और उनको तो समझ आ गई ना 10th मई के बाद। तो उन्होंने इसलिए खेला कि एक गवर्नमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट होती है जो कि वाइट इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी और ग्रे इकॉनमी की है, और जो मीडिया हाउसेस के इम्पैक्ट जी है जी इसमें, मुकेश अंबानी 40% मीडिया इंडिया का जो है वो उसको होल्ड करते हैं। सही और जो जियो स्टार का कंसोर्शियम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनाया गया है, जब ठीक इन्होंने है वाईकॉम 18 को लिया था और इन्होंने डिज्नी को लिया था। तो उनके इंटरेस्ट हैं। फिर ये सोनी पिक्चर्स ने एशिया कप के राइट्स जो है नेटवर्क इंडिया ने लिए हुए थे, कोई $170 मिलियन के, 10 टाइम मोर द प्राइस। ना सिर्फ इंडिया माना खेलने को, बल्कि 2 एक्स्ट्रा टीमें लाई गई, ओमान की और हांगकांग की, बिल्कुल चाइना ठीक की। वो इसलिए लाई गई कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस जा रही थी उसमें घबराहट थी इन ब्रॉडकास्टर्स को और राइट होल्डर्स को कि कहीं इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हो और पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई ना करे। इस ग्रुप में अगर श्रीलंका या बांग्लादेश साथ ठीक होता या अफगानिस्तान, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ग्रुप को हल्का रखा। आपने देखा कि दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश भी था जी फुल बिल्कुल मेंबर, श्रीलंका था और अफगानिस्तान भी था। हमारे पास सिर्फ हम थे और इंडिया था। तो उन्होंने इसलिए किया कि 2 मैच मिनिमम मिले, वो खैर 3 मैच मिल गए। अब जो ये हालात किए हैं इसमें यार सारी आईसीसी कोड की वायलेशंस हुई हैं। अभी आपने मुझे बताया, कहा आपने, नाजरीन को बता रहे थे आप कि अभी तक उसकी कोई प्रेस रिलीज नहीं आई आईसीसी की कि बिल्कुल 30% पे फाइन हुआ है सूर्या कुमार पे। मैं बगैर गेटिंग इनटू डिटेल्स, मुझे तो खैर वो आर्टिकल्स भी याद हैं, 1.1.1, जी 1.1.2, जी जी इसमें एक्चुअली वायलेशंस जो हुई हैं वो हुई हैं आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की, आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स की, आईसीसी कोड ऑफ सही एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स की। और इंडियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त वो ट्वीट किया था, तो वो एक इंटरफेरेंस थी इन द गवर्नेंस ऑफ आईसीसी। ठीक तो है ये सीरियस है, इसमें इंडिया को फ्रॉम एसीसी को चाहिए कि वो इनको बैन करे ठीक फ्रॉम है फर्दर एशिया कप्स। पुराने वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौजूआत पे बात करेंगे। पुरान में खुश आमदेद। बात करें जनाब हम डॉक्टर नवाज नियाज साहब से। जब टूर्नामेंट शुरू होता है, प्री मैच कॉन्फ्रेंस होती है, तो आप देखते हैं कि सूर्या कुमार मोहसिन नकवी साहब से हाथ भी मिला लेते हैं, पीसीबी के चेयरमैन, पाकिस्तान के टीरे मिनिस्टर, फिर जाते जाते सलमान अली आगा से भी हाथ मिला लेते हैं। उससे पहले ये होता है, जैसे आपने कहा कि एशिया कप तो वो चाहते नहीं थे हो। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो क्या ये सिचुएशन जो डेवलप हुई, इतना प्रेशर जो उन्होंने खुद एक नैरेटिव बिल्डिंग की है, एक हार्टेड किस्म का पूरा कल्चर बना दिया है पिछले 10 सालों में, वो उनको ही अब आके बाइट कर रहा है कि जी अब आप ये नहीं कर सकते, अब आपने तो ये बोला था। नंबर 2, सर अगर जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब भारत जो मर्जी कुछ करे, मेंबर्स बॉडी तो है, लेकिन क्या आईपीएल की वजह से वो जो आपने पूरा एक कमर्शियलिज्म का पूरा आपने पूरा हमें एक्सप्लेन किया, गाइड किया, तो मतलब ये अब होता रहेगा, इंडिया को कोई रोकने वाला नहीं है? या जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कुछ फाइट की है एसीसी लेवल पे, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई, तो अब इंडिया देखे ना पाकिस्तान से खेलने वुमेन वर्ल्ड कप में संडे को कोलंबो जा रहा है, वरना इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। आप ही क्या राय है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? देखें गुफार, इसमें मैं वही कहने लगा था कि आपको कुछ रेवलेशंस करूंगा सर्कमस्टांशियल श्योर। एविडेंस की, आपको परेशानी हो जाएगी।
अब इसमें जो है ना इंडिया बीसीसीआई ये इवन इनकी जो फुल मेंबरशिप स्टेटस है वो रिसेंड होता है। जो इन्होंने हरकत की है ये वो नहीं था जो लोग कहते हैं कि क्रिकेट का जो है आपने है वो एसेंस को हर्ट किया है और आपने वायलेशंस किए हैं। आपने स्पिरिट ऑफ द गेम को नहीं सिर्फ हर्ट किया, यू ब्रॉट क्रिकेट इनटू डिसरिप्यूट व्हिच इज अ वेरी एब्सोल्युटली। सीरियस कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, अभी आपने खुद मुझे कहा कि अभी तक रिटर्न पीआर नहीं आई, क्योंकि आईसीसी अगर इस किस्म की हमाकत करेगा और इनको छोड़ेगा तो उनके अपने ही जो कोड्स हैं उसके मुताबिक वो उसको कॉन्ट्रावीन करेगा तो वो कहाँ खड़ा होगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अगेन रियलाइज करना चाहिए कि इतना बड़ा सानिया हुआ, 50 मिनट सेरेमनी आपकी फाइनल की, ट्रॉफी उन्होंने लेने से रिफ्यूज कर दिया। दे वर बिल्कुल। नॉट रियलाइज वो मोहसिन नकवी नहीं थे, वो एसीसी के चेयर थे और एसीसी की चेयर की आपने डिसरिस्पेक्ट की है तो वो तो हो गया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है क्योंकि सूर्य कुमार के जो फेंसेस बनते थे पोस्ट मैच स्पीच पे और जो उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव दिया और फिर पोस्ट मैच जी जी। कॉन्फ्रेंस पे, उसके मुताबिक उनकी सस्पेंशन बनती थी, बट उनके सस्पेंशन पॉइंट्स नहीं दिए गए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द आईसीसी, जो कि क्लॉज इनका है 1.10 ए, जी जी। उसके मुताबिक नहीं किए गए और सिर्फ 30% का हमने सुना, जो कि हमने वो भी अभी तक रिटर्न नहीं देखा। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मीडिया डिपार्टमेंट सोया हुआ है। अगर वो सोया हुआ है स्लंबर में है, या इट हैज टू बी आउट ऑफ इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि ये जो आपने प्रोटेस्ट करनी है किसी को, इसमें आपको लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होगा। और जो पीसीबी के पास लॉयर्स हैं जिनका हमने हमाकत अमेज हरकतें देख ली हैं कि आप बाइकआउट की भी सजेशन दे रहे थे, उल्टा आप वायलेशन करने जा रहे थे, आपको बहुत पेडिग्रीड किस्म के लॉयर्स लेने पड़ेंगे जो जिनका इसमें एक्सपीरियंस हो। और साथ आपको मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को स्टर करना पड़ेगा। सही। ये गफार या डॉक्टर नुमान को एक जराए की खबर दे के ये बात नहीं चलेगी। अभी तक मुझे बताएं कि पीसीबी ने कितनी मीडिया रिलीजेस दी हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने आपको तभी इतना शजरा खींचा था जी इकोनॉमिक्स जी। का, जितना मर्जी जयसूर्या कहते रहे, जयसूर्या कह रहा हूँ, ये सूर्य कुमार यादव कहते रहे कि रिवलरी खत्म हो गई है, रिवलरी क्रिकेटिंग रिवलरी खत्म हुई होगी, लेकिन जो पॉलिटिकल रिवलरी है और प्लस जो व्यूअरशिप्स हैं 2, और तीसरा जो ब्रॉडकास्टर्स का वाइट ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी है 3, वो बहुत इंटरडिपेंडेंट है पाकिस्तान पे ठीक। और इंडिया मैच पे। तो मुझे ये लगता है कि बैक एंडेड इनकी कुछ यही चल रहा है कि बस तुसी भी ना कुछ बोलना, असी भी नहीं बोलांगे, चलन दो, लेट इट डाई ले डाउन। आपकी भी चीज अस्सी क्यों पूरी। परेशान हो रहे हैं? हाँ, आप समझे, क्योंकि देखो वरना अभी तक जो है हाँ। आपकी प्रेस रिलीजेस आई होती। अच्छा, जी। वाई अगर आप प्रेस रिलीज नहीं करेंगे और गफार से या आप किसी और से जराए की खबरें चलाएंगे या डॉक्टर नुमान से, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अगर आपको जाना पड़ा, क्योंकि आपको ये जहन में रखना है कि सिर्फ जय शाह नहीं है आईसीसी के चेयर, जी। सीईओ संजय गुप्ता भी आईसीसी के जो है वो इंडियन है, सीएफओ भी। सीएफओ भी इंडियन है, इवेंट्स और कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी जो है वो इंडियन है, और फाइनेंशियल हेड भी इंडियन है। ठीक। ठीक है, कमर्शियल हेड भी इंडियन है। चलिए, आपने जो मीडिया की तो बात की ना डॉक्टर साहब, उसमें मेरे पास पिछले प्रोग्राम में आए थे माजिद भट्टी साहब। उन्होंने भी ये बात की कि मैं दुबई में मौजूद था, मजाल है किसी ने उनको अपडेट किया हो, कोई चीज़ बता रहा हो। अब जाहिर बात है समी भाई, समी साहब मौजूद थे यहाँ पर पहले, डायरेक्टर मीडिया और आईसीसी के, पीसीबी के, एक अलग तरीका कार था काम करने का। बहरहाल अब मोहसिन नकवी साहब तो खुद मीडिया से वाबस्ता हैं, तो शायद उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को भी शिकवे हैं कि उस तरह से चीज़ें बताई भी नहीं जाती। बड़े मखसूस अंदाज से काम हो रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर हमारे दोस्त हमारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो ट्रॉफी कंट्रोवर्सी भी मैं इसको एंड करके ना ज़रा पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस पर आऊँ। अब जो हमारी व्यूवरशिप इंडिया से आती है बोलेंगे लो जी ऐसे इतने ही रो रहे हैं ना, अपनी टीम तक कुछ डिस्कस ही नहीं करते। तो सर जी ये अब होगा क्या? क्योंकि अब चीज़ें उस जगह पर आ गई हैं। अब ट्रॉफी हमारे पास एसीसी के पास पड़ी है, इंडिया कहता है जी हमें दे दो, उनकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब देखिए होना क्या है, चीज़ें कहाँ जा रही हैं? भाईजान देखें, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जी जी। एक तो जो मैंने बताया मोस्ट लाइकली वो है, वाई, क्योंकि अभी आपने जो इंडिया और पाकिस्तान का विमेन का मैच था, अगर आप इतने ही ज्यादा प्रोटेस्ट में जाने के चक्कर में थे तो आपको प्रेसिडेंट्स आपके पास कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें 1996 वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 फीट किए थे अपने मैचेस जो कोलंबो में थे। जी जी जी। तो आप मैच 4 फीट करते और 2 पॉइंट दे देते आप इंडिया को, तो वहां से पता लगता कि आप कितने सीरियस हैं अपने स्टैंड्स में। फिर पता लगेगा कि इंडियन विमेन का क्या बिहेवियर है। अगर वही बिहेवियर रहता है तो क्लियरली इंडिकेट होएगा
कि ये क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि इंडिया ने भी अभी तक, और अगले महीने की जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है जी वो सर। बहुत इम्पोर्टेंट होगी। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगी कि वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, कहना पड़ेगा कि अगर उन्होंने, उनको इस वक्त ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्रॉब्लम है, ना एशियन क्रिकेट काउंसिल से प्रॉब्लम है। उन्हें पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, उन्हें मोहसिन नकवी से प्रॉब्लम है, हु हैपेंस टू बी द फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जी जी। एंड हु हैज हॉर्न्स विद देम एंड हु हैज टेकन देम डाउन डिप्लोमेटिकली। क्रिकेट तो हमारी तबाह हो ही गई, बर्बाद हो गई, लेकिन यहाँ पे इनकी कामयाबी है मोहसिन नकवी की। अब होगा, वो ये कर सकते हैं कि वो रेजोल्यूशन मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स आर्टिकल 1, 2 एंड ठीक है। 3। वो ये कहेंगे कि भाईजान ये तो बंदा एलिजिबल ही नहीं है बिकॉज ही होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द कंट्री। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होएगा कि यार जय शाह भी तो पॉलिटिक्स से आए। नो, अब मजे की बात ये, वो आपको, हमें पता है कि वो कैसे आए हैं और वो भी पैराड्रॉप ही हुए हैं, लेकिन उनका पेपर वर्क पूरा है कि वो अमित शाह उनके अब्बा हैं, वो खुद तो नहीं थे ना जी मिनिस्टर। जी। और दूसरा, उन्होंने अपनी रीजनल टीम को, अपनी जो है उसको हेड किया पहले बोर्ड को, जी जी। उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई में काम किया और वहां से वो नॉमिनेट होके आ गए। सही है। सो आपका ये, अगर तो ये अगले महीने होता है तो ये तो एक, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, इंडिया वर सीरियस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल नैरेटिव। लेकिन वो तो बेचारे इतने पैदल हुए हुए हैं कि वो 5 महीने के बाद हमारे ख्वाब में F-16 गिरा के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका एयर चीफ कर देता है। दे हैव मेड ऑफ देयर आर्म ठीक है। फोर्सेस। बीजेपी ने काफी डिसोल्यूशन कर दिया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को। बिल्कुल। हाँ, ये अब आपको पता लगेगा मेरे ख्याल में, या ये जी। फेलियर है कंप्लीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का और इनकॉम्पिटेंस है, या फिर ये मसलियतन प्रेस रिलीजेस नहीं आ हाँ, पुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान जो सारे मामला हो रहे हैं, इन पे बात करें हम डॉक्टर नुमान नियाज साहब से। अब क्विकली मुझे आपने आंसर देना है, फिर हमारे पास कुछ मिनट बाकी में पाकिस्तान टीम पे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा, तो अब हमने आगे क्या करना है। आपके ख्याल में इन हालात में जब वो हाथ नहीं मिला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बयान दे रहे हैं, कॉमेंटेटर जी अलग कर दो, जी वो गरीब किस्म की हरकतें, यानी केविन पीटरसन बोल पड़े, AB डिविलियर्स ने कह दिया, उधर कपिल देव ने यह कह दिया कि जब आप खेल ही रहे हो तो फिर सारी बातें आपने सैयद किरमानी की भी सुन ली। डॉक्टर साहब, इन हालात में जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर ये सिचुएशन रहती है, हमें इंडिया के साथ वो करना चाहिए हमेशा की तरह कि आईसीसी कह लो जी साथ खेलो, हमारे पैसे बन जाएं, सब कुछ हमारा फ़ायदा उठा, हमसे फ़ायदा उठा लें, लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट भी होते रहें, हमें खेलना चाहिए इंडिया से? देखिए, बात सुने, एक तो जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, या एसीसी टूर्नामेंट्स, ये आपकी 1-2 साल पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं और आपकी ऑब्लिगेशन होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशन होती हैं और बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन होती हैं। भले का मैच थोड़ी है कि मैं बिट्टे नहीं उठा के ले डॉक्टर जाऊं साहब, कम से कम मेरा सवाल इसमें छोटा सा ऐड कर लें, हम वो अवॉइड कर लें जी, पर हमें ग्रुप में ना डालिए, हमें रखिए दीगर टीमों की तरह अलग। ये तो हो सकता है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान ने साथ खेलना है, इस पर गाइड कीजिएगा। लेकिन बात सुने, सूर्या कुमार ने कहा कि क्रिकेटिंग रिवलरी नहीं है, और उसको ये याद नहीं रहा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी और इंडिया नंबर 1 थी। दोनों डिफरेंट ग्रुप में थे। प्रोडक्शन हाउसेस की मुसीबत पड़ गई थी कि जिनको ये जो है एक राइट्स होल्डर थे उनको मुसीबत थी, तो आपने एक ही ग्रुप में किया था, फिर 2 मैच हुए थे, पाकिस्तान सही। जीता था। तो यहाँ पे ये है कि आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि यार आप हमें फेवर ना करें, आप हमारी जो पोजीशनिंग बनती है आईसीसी रैंकिंग में उसके मुताबिक हमें पूल दे दें। ठीक है। वी आर नॉट बॉदर्ड whether we play with India or not। लेकिन याद रखिएगा कि जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी नर्व रूट और एसीसी टूर्नामेंट की नर्व रूट इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही होता है, और कोई मैच जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो इतना रेवेन्यू और इतना व्यूअरशिप नहीं लेके चाहे आता। हैंडशेक ना हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, हम फिर भी खेल लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है? नहीं, देखें, बात सुने, मैंने अभी आपको इतनी चीजें खुले अल्फाज में बता दी हैं कि अगर आपकी नीयत होती है सब कुछ कन्फ्रंटेशंस करने की तो प्रेस रिलीजेस आ गई होती, बता दिया होता कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने तो जा फिर रहे हैं। सर ट्रॉफी भी दे देते हम लोग, क्यों ट्रॉफी को लेके बैठ गए? वो तो एक पर्सनल इशू बन गया, शायद हम दे भी देते। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में बड़ी लंबी बात हो गई, लेकिन लोगों को समझ में आई होगी, ये बहुत ज़रूरी था कि सारा बैकग्राउंड समझ में आए और ये चीज़ लोग सुनना भी चाह रहे हैं। सर जी, अब जो हमारी टीम के साथ हुआ एशिया कप में, कप्तान की टीम में जगह बनती नज़र नहीं आ रही, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो गुड ODI प्लेयर, टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली T20 किसी परफॉर्मेंस के बगैर, किसी मतलब 110 के स्ट्राइक रेट से तो घेर रहे हैं, 80 का स्ट्राइक रेट एशिया कप में था। इसी तरह अगर आप देखें साइम अयूब की स्ट्रगल देखें, आप देखें शाहीन की, चले बेहतर हुई है, लेकिन उस तरह से वो
जायंट किलर नहीं है कि वो किसी इंटरनेशनल जैसे इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको उड़ा के रख दें। ये अब होना क्या चाहिए? हमारी T20 टीम कहाँ जा रही है? वर्ल्ड कप अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये श्रीलंका में हमने खेलना है, जैसे वुमेन टीम गई हुई है। तो क्या चेंजेस सर होनी चाहिए? बाबर रिजवान के ऊपर बात हो रही है, बात हो रही है सलमान अली की कैप्टनसी पर। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सलमान अली आगा को कैप्टन बरकरार रहना चाहिए? ये तो बहुत बातें हो गई ना। सलमान अली आगा को तो 6 किलोमीटर दूर रहना चाहिए T20 क्रिकेट से, ठीक है। और कप्तानी तो दूर की बात है, उन्हीं की वजह से मिडिल ऑर्डर का बैलेंस तबाह हुआ। जी हाँ। और एक लड़का 158 का स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल क्रिकेट में, हसन नवाज, ठीक है उसने रन नहीं किए हुए थे 3 मैचेस में एशिया कप में, अब वो बाहर हो गया। अच्छा, अब आप बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर इसलिए खिलाते रहे, फिर हमें कहा गया था ही इज एन ऑफ स्पिनर, जहाँ पे 2 खब्बे खेल रहे थे और 2 ने आना था फाइनल में, इन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। बिल्कुल। फिर इनकी पेडेस्ट्रियन कैप्टनसी थी, इन्हीं की वजह से वो आप मैच हार गए, ठीक हो गया। हाँ अब आप आगे हैं, ये मैंने बड़ी बात की है, बट कैप्टन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट आप ये खाम ख्याली से निकल जाए, इल्यूजन में रहना बंद करते हैं। जिस तरह वो बॉलीवुड के नैरेटिव पे चलते हैं, आप इस नैरेटिव पे ना चलेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट वो है जिसको आप जानते थे। ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है कि एसोसिएट मेंबर के लेवल पे आ चुकी है, कंप्लीट डिजास्टर है, कंप्लीटली इररिलेवेंट है, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट डिसीजन लिए जाते हैं, डॉक्टर साहब, इंटेलेक्चुअली क्या डिसऑनेस्ट। टैलेंट खत्म हो गया है या इस तरह के डिसीजन कि सलमान अली कैप्टन क्यों है, ये पाकिस्तान में किसी को भी समझ नहीं आता? चलें, आप एक्सपर्ट हैं, मैं मीडिया से हूं, लेकिन आम आदमी पूछता भाई ये कैप्टन क्यों है? मैंने इससे पहले कभी ऐसी डिबेट नहीं देखी। आप ही क्या राय, टैलेंट नहीं है, ये इस तरह के फैसले खराब कर रहे हैं हमें? वो इसलिए फैसले हो रहे हैं क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है क्रिकेट को ठीक करने की। आपकी जो क्रिकेट है बेसिकली लोगों के धंधे लगे हुए हैं, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी, फ्रेंचाइजेस, मीडिया मिल गए हुए हैं, इंक्रोच करती हैं फ्रेंचाइजेस में नेशनल टीम की सिलेक्शन पे, और इनकॉम्पिटेंट लोग, उनको रीइंफोर्स किया जाता है। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं या कट फॉर रोल लोग हैं, जितने डॉक्टर साहब, जब फ्रेंचाइज कहते हैं बताएं, सारी फ्रेंचाइज ऐसी हैं? हमें तो एक दो ही के प्लेयर नजर आते हैं। 3-4, अच्छा। ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि आपने एक हमाकत अमेज हरकत की, आपने बाबर रिजवान को बगैर रिप्लेसमेंट के एक मुंह के मुजाहिद बन के नैरेटिव दे दिया कि स्ट्राइक रेट ठीक नहीं, टेम्पलेट चेंज करना है, इंटेंट दिखानी है, किधर दिखाई आपने? अच्छा, अब अगर आप बाबर और रिजवान को लेके आएंगे तो किस बेसिस पे लेके आएंगे? कहाँ खेले हैं वो? बाबर आजम का जो टेस्ट रिकॉर्ड था पिछले 2023 से लेके अब तक, उनके 87 हाईएस्ट है, 100 नहीं हुआ हुआ सालों में। आप उनको किस बेसिस पे दोबारा टेस्ट टीम में सर रख उन्हीं रहे हैं? बेसिस पर जिन बेसिस पर सलमान अली अगर टीम में आ गए। यस यस यस, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उसके साथ आपने ज्यादती की थी। हाँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपकी क्रिकेट इररिलेवेंट हो चुकी है। अब एक फिएट गाड़ी है जो फरारी को हराने का सोचते हैं, उसके लिए साइंटिफिक इंटीग्रेशन, बायोमैकेनिक्स, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूट्रिशन, मेडिकल पैनल्स, इंजरी प्रिवेंशन, सही। ठीक है, रिहेबिलिटेशन, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये चीजें जब टीयर क्रिकेट में नहीं लाएंगे। आज आखिरी बात, पाकिस्तान के कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है, जो मुझे भाम है, कि स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक पावर हिटिंग क्या होती है और बिल्कुल। स्लॉगिंग क्या होती है। आप कुलदीप सर हुआ था ना यादव से पावर हिटिंग का कैंप, अब्दुल रजाक भाई ने लगाया था, बड़े अरसे तक हम बल्ले चलाते रहे, कुछ हुआ नहीं सर। मैं वैसे कह रहा हूं, लोगों को याद दिला रहा हूं, पावर हिटिंग कैंप। आपको जवाब मिल गया। सर मैंने, आप बिल्कुल, आपने जवाब सबको दे दिया। मैंने सर आपको याद दिलाया कि एक पावर रेटिंग कैंप लगा था, प्रेस रिलीज आती थी रोज, बल्ले चला रही थी। एक प्रेस रिलीज ये भी आती है, पाकिस्तान वुमेन टीम प्रैक्टिस कर रही है, रोज एक ही तरह की प्रेस रिलीज आती है। चलें छोड़ें इस बात को। पुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान जो सारे मामला हो रहे हैं, इन पे बात करें हम डॉक्टर नुमान नियाज साहब से। डॉक्टर साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सलमान अली कप्तान रहना चाहिए T20 के टीम का इस परफॉर्मेंस पर, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं टेक्निकल बात करूंगा कि नया कैप्टन जल्दी ग्रूम नहीं होता, अब क्या करना है हमें, क्विकली बताएं। अभी अगर आप लेके आए बाबर आजम को एक मिडिल ऑर्डर में, दूसरा आप एक और कोई रोटेटर देखें जो इनिंग्स को बाइंड करके रख सके। तो कैप्टन कौन सर? आपको मैं बताने लगा हूँ, आपको जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए, आपको बिट्स एंड पीसेस नहीं चाहिए। ठीक है। आपने मोहम्मद नवाज और जो है ये राना फहीम अशरफ, दोनों बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। इनको आपने उनकी पोजीशन पे नहीं खिलाया, कोई 9वें पे खेल रहा है, कोई 10वें पे खेल रहा है। और फिल वक्त अगर आपके पास कोई कप्तान नहीं, क्योंकि फखर की भी परफॉर्मेंस नहीं है, जी हाँ। तो आप शहनशाह अफरीदी को फिल वक्त कप्तान करें एंड देन स्टार्ट लुकिंग। लेकिन डॉक्टर साहब को लगता है कि इस तरह का डिसीजन लेगा पीसीबी, डू यू थिंक? लेकिन सलमान अली आगा को अगर वो रिटेन किया तो बहुत सुनेंगे, बहुत सुनेंगे। चलें आखिर में सर, साउथ अफ्रीका इससे पहले जब आए थे, मुझे याद है हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, हमने इनको हराया था, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा अच्छा दौर था।
अब जिन हालात में साउथ अफ्रीका आ रही है पाकिस्तान में, अगर हमने वो पंखे लगा के 2 स्पिनर छोड़ दिए तो वो और अलग बात है। लेकिन वनडे और T20 में देखें ना, क्वांटन डिकॉक वापस आ गए। शुक्र है इतने हेनरिक क्लासन जैसे लोगों ने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन स्टिल दे आर अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड, दे हैव क्वालिटी पेसर्स। आई थिंक रबादा अलॉन्ग विद बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट पेसर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। उनको देखने के लिए भी हम बेताब हैं कि चलें जी हमारे मुल्क आ रहे हैं। हाउ यू सी फर्स्ट द टेस्ट सीरीज एंड देन द फॉलोड बाय ODI एंड T20 सीरीज, आपकी क्या राय है? टेस्ट सीरीज की जो सिलेक्शन है ना, उसमें आफरीन है इन पे। क्या आप एक तरफ कहते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास को फोकस करना, और आपने हुरैरा को 2 टेस्टों के बाद बाहर कर दिया। असाना के बाद टेस्ट खिलाए, उसको बाहर कर दिया। इमामुल हक तो चले परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, आपने उसको रिटेन कर लिया। लेकिन आपने शहनशाह अफरीदी जो है, उसकी 80 की एवरेज है बॉलिंग की टेस्ट मैचेस में इन पाकिस्तान, आपने उसको रख लिया। उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो आपका प्रीमियर वाइट बॉल प्रोडक्ट है। उसके बाद आपने अब्बास को नहीं रखा, आपने मीर हमजा को बाहर कर दिया। आप ऐसे तो टैलेंट ग्रूम नहीं करते। और आपने 39 साल के हो जाएंगे ये जो है आसिफ अफरीदी, अफरीदी। हाँ आसिफ अफरीदी, ये 25 दिसंबर को 39 साल के हो जाएंगे। करप्शन में, मैच फिक्सिंग में निकाले गए। आपके पास स्कोर लेफ्ट आर्म 38 साल, अब ब्रिलियंट है वो, नुमान अली है, उसको भी लेट किया। जी हाँ। तो उसकी जगह ये क्यों रखना था, मेरी समझ से बाहर है। फैसल अकरम टैलेंटेड बहुत है, लेकिन उसका 3 साल सीजन को इतने अच्छे नहीं गए हुए, शायद 23 पिछले साल विकेट नहीं है। ग्रेड 2 में आसिफ अफरीदी ने आउट किया, अब टेस्ट में लेके आ गए। जी जी। सो मेरी, और आप ये गारा बना के और पखे लगा के चलें, दुनिया सारे होम एडवांटेज लेती है, आप भी ले लें, आप जीत जाएंगे टेस्ट मैच शायद। क्योंकि उनकी बैटिंग में स्पिन पे दिक्कत होगी जैसा जी जी नुमान जी। अली, साजिद। लेकिन आपको वनडे में लग पता जाएगा, T20 में। सर बिल्कुल लास्ट सवाल, आकिब जावेद पहले पाकिस्तान टीम के अनकॉल्ड चीफ सेलेक्टर थे, फिर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जो स्क्वाड सेलेक्ट किया, बाबर आजम को कभी ऊपर कभी नीचे खिलाया, ये सारा कुछ हमने फिर उनको रिवॉर्ड दे दिया जी अब आप डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर ही बन जाएं। सारे लोग ये कहते हैं आप बड़े समझदार हैं, आपको सारी बातें अंदर की पता है, सारे शॉट्स तो वही खेल रहे हैं, सारी डिसीजन उनके होते हैं। मुझे नहीं पता माइक हैसन की क्या पोजीशन है, वो सीट से उठकर अब कोचिंग तो करना शुरू हो गए हैं कि यहाँ गेंद करें। लेकिन क्या आपको क्या लगता है ये जो सिलेक्शन हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी का डिजास्टर हुआ, हम बांग्लादेश में आ रहे, वेस्ट इंडीज़ में आ रहे, एशिया कप तो चले हमें उम्मीद ही यही थी कि हम फाइनल तक पहुंच गए, बड़ी बात होगी, वही वो इंडिया से हम हार गए, बाकी 7वीं 8वीं नंबर की टीमों रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आकिब जावेद की सिलेक्टर्स की। मैं सिर्फ उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो फोर फ्रंट पर है पिछले कोई 7-8 महीने से, और जैसे गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन जो कह के गए हैं वो दोहराना नहीं चाहता। जी सर, इसका एक ही जवाब दूंगा मैं आपको, आके भाई माफ कर दो, आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आप बहुत ज्यादा यूटोपिक आइडियाज आपके होते हैं, फैंसी आइडियाज होते हैं, लेकिन यू कैन नॉट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। येट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बट प्लीज माफ कर दो। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, सारी डिटेल्स आपको मिल गई, और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।